तो आइए अब हम इस जर्नी को और भी आगे बढ़ाते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले एक डाल रखा है इस चैप्टर को लेकर के। अब मैं दूसरे इंट्रोडक्शन वीडियो को डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हमारा ये टॉपिक है आज का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर दो समीकरण नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहला समीकरण है और ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास दो समीकरण दे रहेंगे तो यदि ये और ये, इस दोनों का अनुपात जो है हमारे पास और इस दोनों का जो अनुपात है अगर बराबर नहीं होता है तो केवल इसका एक हल होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका अनुपात इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है तो एक हल होगा। इसका अनुपात तो बराबर है, अगर यहां पर देखिएगा इस दोनों का अनुपात अगर बराबर है लेकिन इस दोनों का अनुपात जो है ना बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद अगर इस दोनों का अनुपात, ठीक है, और इस दोनों का अनुपात बराबर है, यानी कि साफ साफ क्या है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है अगर, तो इसके अनगिनत हल होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके तो इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन रहेगा तो जो हमारे पास दोनों समीकरण आ रहे हैं यहां पर नजर, इसके जो रेखा बनेंगे ना वो एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेंगे। इसी के चलते इसका केवल एक हल होता है, ठीक है। आपको समझ में अब लगभग आ रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं दूसरे के लिए बता रहा हूँ, ये पहले के लिए यहाँ पर हो गया, एक बिंदु पर कट करेगा, इसी के चलते एक हल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाला कंडीशन होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है। कोई हल कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण का हमारे पास जो रेखा बना ऐसे करके बना, दूसरा का कैसे बना ऐसे करके बना, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो रहे हैं, तो क्या कहीं पर टच करेंगे ये अगर समांतर होंगे तो? नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनाते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो दोनों हमारे पास समीकरण का जो रेखा बनेगा वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो रेखा है एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। तो इसी के चलते ये हर एक पॉइंट पर टच कर रहा, हर एक पॉइंट पर टच कर रहा, हर एक पॉइंट पर टच कर रहा, दोनों एक दूसरे को, इसी के चलते इसके अनगिनत हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे अच्छा से, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको दो समीकरण नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा जो समीकरण है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है। यहाँ पर जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्या, इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तथा a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये वास्तविक संख्या, ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो दो समीकरण आपको नजर यहाँ पर आ रहा होगा। अच्छा एक बात और थोड़ा सा बताएंगे इस बात को, ठीक अभी पहले कुछ इसी वीडियो में मैंने ये तो समीकरण लिखा था लेकिन इस बात को मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप इस बात को वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। मैं भूल गया था, उस बात को नहीं लिख पाया था, तो ठीक है, मैं आपको बता दिया। तो देखिएगा अगर हमारे पास दो समीकरण दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करके देखते हैं। तो a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, ये पहला हमारे पास कंडीशन होगा।
दूसरा कंडीशन ये हो सकता है A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। तीसरा हमारे पास कंडीशन हो सकता है A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 इक्वल टू C1 बटे में C2। तो आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन नजर आ रहे होंगे। इस कंडीशन के लिए जो आलेखीय निरूपण होगा वो हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो होगा वो समांतर रेखाएं होंगी, इसके पहले मैंने बताया था, ठीक है। और इस कंडीशन के लिए हमारे पास संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखा बिल्कुल ऐसे करके एक दूसरे पर चिपकी हुई रहती है, समांतर रेखा ऐसे करके रहती है, ठीक है। मतलब थोड़ी दूरी पर बना करके एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है, जो कि कटती नहीं बिल्कुल। ये प्रतिच्छेदी रेखा बिल्कुल ऐसे करके होती है, ठीक है। चलिए मैंने आपको यहाँ पर फिगर पे दिखा दिया। हलों की संख्या अगर देखें तो इसकी जो हलों की संख्या होगी एक होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक हल होगा, ठीक है। एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि किसी पॉइंट पर टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अनेक हल होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पर टच करके जाएगा, इसी चलते अनेक हल होगा, ठीक है। युग्म का नाम क्या होगा, हम लोग इस कंडीशन के लिए बोलेंगे ये संगत है। इसको आप अविरोधी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये असंगत है यानी कि विरोधी है। और इस कंडीशन के लिए आप बोल सकते हैं ये संगत है और आश्रित है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आप बात को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे।